अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो आज जमज़म लॉन में थी एक वेडिंग सेरेमनी, तो मैं वहाँ पे गई थी और अभी जैसे गई तो एंट्री होना शुरू हो गई थी, क्योंकि आजकल ठट्टा में लेट ही शादी शुरू होती है तो लोग भी लेट आते, तो इसलिए मैं भी लेट गई थी क्योंकि जेंट्स का भी होता है साथ साथ। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे ही थे और जेंट्स के साथ, तो फिर वो जैसे फ़ारिग होके आए तो फिर मुझे लेने आए। तो मैं जैसे गई तो फॉर्चुनेटली दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी, मतलब प्रे कर रही थी कि बस जल्दी से दूल्हा दुल्हन आ जाए, डिनर लगे, डिनर खा के हम लोग जाएं, क्योंकि दूसरे दिन स्कूल था मेरा, मेरी बेबी का और हस्बैंड की भी जॉब थी। तो बस शादी में बहुत लेट हो जाता है, इसलिए जो है वो मैं प्रे कर रही थी। अच्छा, ये एक चीज़ जो है न्यू लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी। मतलब कराची वगैरह इधर उधर में तो बहुत चल गई है, लेकिन यहाँ ठट्टा में फ़र्स्ट टाइम मैंने देखी गन फायर, तो बहुत अच्छा लगा। तो बस दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है अभी, तभी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. हो गई है दूल्हा दुल्हन की एंट्री, लाइट्स ऑन कर दी गई हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने ईद वाला आउटफिट पहना। बैग जो है मैंने ज़ैनब का उठाया था, एक्चुअली ये ज़ैनब का है लेकिन ये मैं भी उठा सकती हूँ, दोनों उठा सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है। अच्छा, अब खाना लग रहा है, सलाद, रायता, नान वगैरह ये सारी बेसिक चीज़ें आ गई। अभी यहाँ पे कौरमा आ गया, मज़ेदार सा, और इसके अलावा यहाँ पे बिरयानी आ गई। यहाँ पे थोड़ा सा मेस है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, बच्चे थे साइड में बैठे हुए तो उन्होंने थोड़ा बहुत कर दिया। खैर, उसके बाद जी यहाँ पे मीठे चावल हैं और यहाँ पे भे वाली सब्ज़ी जो होती है वो थे। ये मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किए वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे और खाना बहुत टेस्टी था। मैंने स्पेशली कोफ्ते ट्राई किए थे और कोफ्ते ये रहे, कोफ्ते बहुत ही अच्छे बने हुए थे, इसका जो ग्रेवी भी था वो भी अच्छा था। नेक्स्ट, काफ़ी दिनों बाद हम लोग ने पिज़्ज़ा हब से मलाई बोटी पिज़्ज़ा मंगवाया ज़ैनब के लिए, स्मॉल पिज़्ज़ा। अच्छा, ये बिल्कुल लेस स्पाइसी खाती है, ऊपर से जो टॉपिंग है वो भी निकाल देती है, सिर्फ चीज़ और ब्रेड के ही साथ खाती है। तो आज हम लोग जाने लगे थे अलबेक, वहाँ पे ब्रोस्ट वगैरह बहुत ही अच्छा मिलता है, तो वो खाने जा रहे थे और ज़ैनब शौक से ब्रोस्ट खाती है, लेकिन इस बार उसने ज़िद की नहीं मैं ब्रोस्ट नहीं खाऊँगी, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। तो उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, फिर हम वो लेके यहाँ अलबेक मकलिया आ गए थे। तो ये इनका ब्रोस्ट बड़ा अच्छा और मज़ेदार सा है, आप लोग देखिए कितना बड़ा है। तो ये एक प्लेट दो पर्सन के लिए इनफ थी, लेकिन हम लोगों ने दो मंगवाई तो बहुत ही बच गई थी, एक एक पीस दोनों का बच गया था। खैर, उसके बाद हम लोगों ने पार्सल करवाया और चाय यहाँ पे पी, और जी यहाँ पे ज़ैनब अपना पिज़्ज़ा माशाल्लाह से एंजॉय करे और ऊपर से टॉपिंग हटा के खाती है। अच्छा जी, तो ज़ीशान और ज़ैनब गए थे मकली, तो ऐसे चक्कर लगाने मैं नहीं गई थी, तो अम्मी ने मेरे लिए भिजवाया है ये कच्ची केरी की चटनी, छोले और ये लेमन का अचार और बहुत सारी बिरयानी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। उसके अलावा कुछ दिनों और बाद अम्मी ने ये बना के भेजा, चावल जो है वो कच्ची केरियों के चावल होते हैं, यहाँ पे कच्ची केरियों की ये जो अचार हो गया, चटनी हो गई, खाला ने ये वाली चटनी भेजी, एक वो रेड वाली भेजी, बहुत ही मज़ेदार सी। उसके अलावा यहाँ पे कोफ्ते बने अम्मी वालों के घर और मछली का सालन, चावल। तो ये अम्मी वालों के घर गई थी तब की क्लिप है। ये रही ज़ैनब की ट्रांजिशन वीडियो। तो जी आज मेरे हस्बैंड के मामू के यहाँ फंक्शन था, बहुत बड़ा इन्होंने किया था, अकीका, बर्थडे वगैरह, हाफिजी, तो बच्चों की खुशी के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन वगैरह थी और यहाँ पे और ये बर्थडे और पहले हुई थी हाफिजी और जी खुशी हुई थी माशाल्लाह से, बहुत चारों बच्चों को खुश कर दिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और इतने सारे लोग थे, मतलब रिलेटिव मिले हमें। और यहाँ पे ज़ैनब की फ्रेंड है इश्मल, वो थी। इसके अलावा स्टेज की डेकोरेशन आप लोग देख लें, बच्चों को वैसे भी मज़ा आता है और यहाँ पे ज़ैनब देखे एंजॉय कर रही है। उसके बाद जी खाना लगा, खाना दूसरी साइड पोर्शन में था और खाने में थे यहाँ पे मीठे चावल, कौरमा और रोटियाँ। खाना खाने के बाद डांस वगैरह हुए, ज़ैनब भी डांस कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे अम्मी भाभी वाले आए थे मेरे घर, तो बस भाई भाभी थे और अम्मी
थी, तो बस इनके लिए मैंने यहाँ पे हलीम नान मंगवाया, सीख कबाब थे, हलीम नान सबको पसंद आए। और यहाँ पे कुल्फ़ियाँ मंगवाई, सबकी अलग रबड़ी फ्लेवर है, पिस्ता क्रंची, और मेरा तो क्रंची फेवरेट है। तो अम्मी मेरे लिए झटपट अचार लेके आई और भाभी वालों ने मेरे लिए यहाँ पे रहमत शीरीन का केक दिया, बहुत ही अच्छा था और टेस्टी था। मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया, बेबी को भी पसंद आया। तो ये इसकी पैकेजिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसमें केक सेफ़ भी होता है और रखना वगैरह इजी होता है। बॉक्स जो है वो बहुत ही वो हो जाते हैं, मतलब ढीले ढाले से। अच्छा, यहाँ पे ये आप लोग देखें कॉफ़ी फ्लेवर है, इसमें बहुत सारे और भी फ्लेवर होते हैं लेकिन हमें ये कॉफ़ी फ्लेवर बड़ा पसंद होता है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ हैदरी मार्ट आए हुए हैं, जावेद शाह का शॉप है और यहाँ पे जो है बहुत बड़ी हाइप थी, यहाँ पे ईरानी सामान मिलता है। और तो और यहाँ पे 100 रुपीज़ वाली शॉप भी है जहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुख्तलिफ प्लास्टिक के आइटम्स हैं, बच्चों के ये लंच बॉक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें। उसके अलावा जी कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, खिलौने हैं और यहाँ बर्तन वगैरह हैं, तो ये 100 में मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ ईरानी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ये ईरानी साशेज़ वगैरह रखे हुए थे टैंक वगैरह के हिसाब से, और ईरानी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं। हार्पिक जो देख रहे हैं आप, ये ईरानी है। तो हम लोग बेसिकली ईरानी चीज़ें बाय करने आए थे और 100 रुपये वाली चीज़ों में से हमें कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगा, लेकिन ज़ैनब अपनी शॉपिंग कर रही थी, 100 रुपीज़ वाली टॉयज़ ले रही थी। खैर, उसके अलावा मुझे जो चाहिए था हेयर कंडीशनर, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मतलब इनके पास स्टॉक आता है और फटक से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो लोग शॉप चलाते हैं वो भी यहाँ से आके होलसेल में लेते हैं और अपना 50% 100% मार्जिन रख के वो आगे चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस ये किया कि कम प्राइजेस हैं, मतलब कुछ में ऐसे जैसे पेस्ट वगैरह हो गई, हेड वॉश हो गया या शैम्पू वगैरह हो गया, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन प्राइस उसके हिसाब से कम है। तो हमने सोचा हम लोग बाय कर लेते हैं कुछ चीज़ें और यूज़ करके देखेंगे तो कैसा है। मतलब कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आई क्योंकि प्राइस कम है, तो उस हिसाब से वो इतनी अच्छी नहीं है। जैसे सर्फ हो गया कराची का, तो ये तो कराची का ईरानी का नहीं है, लेकिन इसमें ये 201 kg का था, तो इसमें बिल्कुल भी झाग नहीं बनती। और मैक्स बचत जैसे साबुन था बर्तन वॉश करने का, वो 50 के आप लोगों के 100 के 4 मिलते थे, तो वो चीज़ भी उसमें मैंने नहीं मतलब नोटिस की कि वो उस तरह का है। तो बस ये एक दो चीज़ों में थोड़ा है, बाकी शैम्पू बहुत अच्छा है और कंडीशनर अभी तक इनके पास नहीं आया, लेकिन इनके पास आता है और फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। तो हमने कहा आप नंबर दे दें, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं लेके जाऊँगा। जैसे वाइपर वगैरह हो गया, जो काफ़ी चीज़ें हमें नहीं मिली, तो यहाँ पर मैंने क्रीम बाय की है। क्रीम यहाँ पर 130 की थी और बहुत ही सस्ती मिली। चीज़ 350 की मिली, पिज़्ज़ा चीज़। उसके अलावा जी जो पिज़्ज़ा मैंने बनाए आगे इसी वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा, इसी चीज़ से बनाए हैं। उसके अलावा शैम्पू सर्फ वगैरह ज़ैनब ने अपने लिए चीज़ें टॉयज़ वगैरह लिए, हस्बैंड ने बस थोड़ी बहुत शॉपिंग की और काफ़ी चीज़ें इनकी बस नहीं थी, तो हमने सोचा नेक्स्ट टाइम आएंगे। और यहाँ पे अम्मी वालों के घर आ चुके हैं, तो यहाँ पे अम्मी ने बनाई है मज़ेदार सी मछली और ये पुलाव, मटर पुलाव। खैर, आज जो है मैंने सोचा पिज़्ज़ा चीज़ मैंने लिए तो पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। पिज़्ज़ा डो मैंने राइस करने के लिए रख लिया था, तो बस वही मैं निकाल के अब इसका जो है मैं बना रही हूँ। असल में लाइट का बहुत इशू होता है, लाइट जिस टाइम जाती है ना उस टाइम मतलब खाने का टाइम होता है, तो हम लोग ओवन में नहीं बना सकते। हालांकि मेरा प्लान था मैं ओवन में बनाऊँ, लेकिन फिर मुझे मजबूरन तवे पे बनाना पड़ा। ये रही पीस की चीज़ स्लाइसेस, और यहाँ पे थोड़ी बहुत सब्ज़ी कट करके रखी है, चिकन मैरिनेट करके मैंने इसको पका के कुक करके रख लिया है। तो बस अब ये पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने मंगवा ली थी दुबई से, तो अब जो है असेंबलिंग का टाइम आ जाता है। बस असल में थोड़ा सा इस रोटी को बेल के मैंने इसमें डाला फ्राइंग पैन में थोड़ा सा पकने के लिए। उसके बाद जो है इस साइड से हम लोग फोक वगैरह लगा के पिज़्ज़ा सॉस वगैरह स्प्रेड आउट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे बनाने के लिए मुझे बहुत देर लगी और बहुत खिटराग वाला काम था, अवन में जल्दी बन जाता। और इस बार मेरा फर्स्ट बहुत टाइम बाद मैंने डो बनाया था, तो बस डो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब बहुत हार्ड हो गया था। जैसे क्रस्ट पिज़्ज़ा नहीं ब्रॉडवे का मिलता है, ऐसे थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनना था। मतलब कहीं से थिक था, कहीं से थिन था। मतलब मेरे से ये डो सही से नहीं बना था, क्योंकि जब आप डो बनाते हैं, मतलब जैसे आटा गूंथते हैं, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। मेरा जब मैंने बनाया तो क्वांटिटी के हिसाब से मैंने वही इंग्रेडिएंट्स डाले, तो मुझे हार्ड लगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर मैं कुछ ऐड करूँगी ऐसा ना हो गड़बड़ी हो जाए, तो इसमें पानी ऐड करके या ऑयल वगैरह या दूध, तो उसको सॉफ्ट करना था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। खैर है, अब जैसे जैसे बन गया। टॉपिंग तो मज़े की होती है, वो इंसान खा सकता है। बेस भी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनेगा तो अच्छा बनेगा। अच्छा, ये पिज़्ज़ा स्लाइस जो है ये मैंने इस तरह स्प्रेड आउट कर दी, मतलब नीचे भी स्प्रेड आउट की थी, फिर ऊपर टॉपिंग्स वगैरह लगा के फिर भी मैंने उसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस लगाए थे। लेकिन ये चीज़ स्लाइसेस में एक मसला ये है कि ये बिल्कुल मतलब ऐसे स्प्रेड आउट नहीं हो जाती, मतलब जहाँ पे मैंने पीसेस कट करके रखे हैं वहीं पे सॉफ्ट हो जाती है। मेरा ये था कि शायद ये बिल्कुल
बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और हीट पे इसका पूरे बबल्स बन जाएंगे और वो पूरी स्प्रेड आउट हो जाएगी। तो बस वैसे नहीं बनी, बाकी जहाँ जहाँ पे चीज़ थी मतलब ओवरऑल सब पे थी, तो वो अच्छा ही टेस्ट आ रहा था चीज़ का। बेसिकली हमें चीज़ बिल्कुल सस्ती पड़ी और अच्छा टेस्ट आ रहा था एज़ कम्पेयर टू आदम चीज़ या इस तरह और भी चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो एक पिज़्ज़ा मैंने रेडी कर दिया था, तो दूसरा मैंने जो है वो एक फ्राइंग पैन में दूसरा तवे पे रखा था। फिर जैसे फ्राइंग पैन वाला रेडी हो गया तो मैंने उसको भी शिफ्ट करके वो फ्राइंग पैन में डाल दिया था। लेकिन ये ओवन में बनाएगा, इसमें जो है सही से वो नीचे वाला पार्ट जो है बेस इसका हार्ड हो जाता है ब्रेड वगैरह फ्राइंग पैन में और तवे में। तो नेक्स्ट टाइम मैं ओवन में ही बनाऊँगी। अच्छा खैर, उसके बाद जी नेक्स्ट डे अम्मी वाले आए थे, अम्मी और पापा, इसी चक्कर पे तो मैंने कीमा बना लिया फटक से, रोटियाँ बना ली, फ्रूट कट किया, उसके अलावा जी दाल रखी थी। और जी हाँ, नेक्स्ट डे मैं अगेन पिज़्ज़ा बना रही हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस भी बनाई, वाइट सॉस। ये थोड़ी सी हार्ड हो गई थी इस टाइम, लेकिन बहुत ही टेस्टी थी, क्योंकि ये जल्दी जल्दी में सारा कुछ बना रही थी, क्योंकि हमारे पास लाइट का टाइम होता है 8:45 और खाने का टाइम भी यही होता है। अब मैं कितना जल्दी बनाऊँ, मतलब वह फ्रेश ही खाना होता है। तो बस मैंने प्रिपरेशन, जैसे लाइट 6:45 बजे आई थी तो मैंने 7 बजे से स्टार्ट कर दी थी। पहले ईस्ट का पानी रखा, वो बबल अप हुआ, 10 मिनट के बाद फिर डो बनाया, डो का 1 घंटा रखना होता है। फिर मैंने जाके ये असेंबलिंग की, जब तक मैंने सब्जियां काटी, चिकन वगैरह सॉटे किया। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी करके, मतलब 8:30 बज गए थे, उसके बाद मैंने 8:30 बजे रखे थे और 15 मिनट में मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया था। और पिज़्ज़ा बहुत बड़ा बना था, तकरीबन ये मीडियम पिज़्ज़ा से भी थोड़ा सा ऊपर था। और इसकी टॉपिंग बहुत अच्छी थी। वाइट सॉस जो मैंने बनाई थी वो डिप भी हम लोगों ने खाई, और जी इसके ऊपर भी मैंने लगाई थी, मिक्स भी की थी पिज़्ज़ा सॉस के साथ, और बहुत ही अच्छी पिज़्ज़ा अच्छा बना था। और यहाँ पे हस्बैंड ने मुझे कहा कि पिज़्ज़ा बहुत मस्त बना है। पिज़्ज़ा का जो डो है वो भी इतना ब्रेड इतनी सॉफ्ट बनी थी, तो हस्बैंड ने मुझे उसी टाइम मतलब खर्ची दिया। अब ये मैटर नहीं करता कितनी थी, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा ये जेस्चर उनका। अच्छा दी, उसके बाद मैंने आज शाम को ये भी बनाया कि ट्रेस लेची 3 मिल्क केक। तो ये बहुत ही बार मैंने आप लोगों को दिखाया होगा, इसकी रेसिपी बहुत ईजी है। तो ये मैंने रिकॉर्ड नहीं की रेसिपी, लेकिन बनाते वक्त मैंने जो है इसको डेकोरेट करके रखा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जी आज आए हुए थे घर वाले और मेरी कज़न सिस्टर के बच्चे, तो यहाँ पे ज़ैनब के साथ खेल रहे हैं। और मेरी मामी आई थी फर्स्ट टाइम, अम्मी, खाला, भाई और बच्चे सब थे। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। मामी फर्स्ट टाइम आई तो कोल्ड ड्रिंक्स लेके आई थी। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने रिफ़्रेशमेंट रखा, हलीम, नान, और इसके अलावा जी यहाँ पे समोसे पैटीज़ थे, चिकन समोसे थे, इस तरह के न्यू स्टाइल में, बहुत टेस्टी थे। और डिज़र्ट में मैंने यहाँ पे सबको कुल्फ़ियाँ सर्व की, बच्चे बहुत खुश हो गए। और अब यहाँ पे खिलाड़ा समेटूँगी, यहाँ पे बर्तन वॉश करूँगी। तो बस आज की थी इतनी वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।